अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये जो 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सोल्व करना है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपसे ये भी कहा था कि डियर स्टूडेंट्स की क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स एंड थर्ड वन क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा जो पहला जो मेथड्स हैं वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हैं। तो डियर स्टूडेंट ये तमाम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हम उनका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करना है वही मैं आपको समझा देता हूँ। उसकी सोल्यूशन के जो रूल्स हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। तो डियर स्टूडेंट ये सारी इक्वेशंस इसी फॉर्म में है। अगर इसी फॉर्म में नहीं तो हम बना सकते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया था। डियर स्टूडेंट इसी तरीके से पहले इसी फॉर्म में लेके आएंगे, देन इसके बाद फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए फैक्टराइज करने के हम कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए डियर स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये ए है और कांस्टेंट टर्म सी है। डियर स्टूडेंट्स इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ए सी आता है। अब ये जो ए सी आता है डियर स्टूडेंट्स इसके हम दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ए सी आ जाए और प्लस या माइनस करने से बी एक्स आ जाए। डियर स्टूडेंट्स बी एक्स आ जाए। ए से दो हम फैक्टर्स बनाएंगे, बनाने के बाद जब ये बनेंगे तो हम इसके आगे इससे आगे हम क्या करेंगे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो है स्टूडेंट्स ये तो एक ट्रिक्स था, मैंने बता दिया है कि हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, यहाँ से हमें समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है इज इक्वल टू है और 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे देखें इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो डियर स्टूडेंट्स 1 होता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो डियर स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं तो हमारे पास माइनस 20 आता है। डियर स्टूडेंट्स माइनस 20 आता है क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस 20 है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इस माइनस एक्स के या इस 20 के इस माइनस 20 के दो फैक्टर्स बनाएंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 आ जाए प्लस या माइनस करने से माइनस 1 एक्स आ जाए। डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसे आता है ये। अब हमारे पास 20 है तो 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाए। डियर स्टूडेंट्स माइनस को फिलहाल रख देते हैं तो 2 10 द 20। तो डियर स्टूडेंट देखें इनके दो फैक्टर्स तो बने, हमने कैसे बनाना है दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 20 आना चाहिए और इन दो फैक्टर्स को फिर हम प्लस या माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, यानी इसका कोफिशिएंट आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट -1 है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है। हम फैक्टराइज करेंगे डियर स्टूडेंट देखें 2 10 द 20। अगर हम 2 और 10 को मल्टीप्लाई करते तो 20 तो आता है लेकिन 2 और 10 को प्लस या माइनस करने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -1 नहीं आता। अगर 2 और 10 को ऐड करेंगे तो 12 बनता है, 2 और 10 को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 8 बनता है। तो ये दो नहीं कहलाते। अगेन मूव करते हैं इसके बाद 2 5 द 10। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 और 2 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 20 तो आता है। अब 4 और 5 को माइनस करने से क्या हमारे पास -1 आता है। जी स्टूडेंट्स -1 आता है। वो कैसे करेंगे देखें, हम ऐसे करेंगे कि माइनस के साथ 5 लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -20 भी आ गया, यानी -5 प्लस 4 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स -1 भी आता है। तो हमारे पास कौन से फैक्टर हो गए डियर स्टूडेंट्स 4 और 5 फैक्टर्स कहलाएंगे। अब हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स देखें बाकी ये मैं इसी तरह ही लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे -20
इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर। डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जो कि यहीं आ जाता, -1x आता। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास -5x आएगा एक, फिर +4x आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें -5x + 4x करते हैं तो हमारे पास -1x आता है, और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 आता है। -20 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम कर देना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही आ जाता है। लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट्स हम ये पूरा एक साथ ला के थोड़ा मुश्किलात होते हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय 4, -20 -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -1। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट देखें, इन दो जो फैक्टर्स जो दो हमने बनाए इनमें से कॉमन लेने हैं, और डियर स्टूडेंट्स इन दोनों से में कोई कॉमन चीज़ है वो कॉमन लेनी। ये रफ अमल था डियर स्टूडेंट, ये रफ अमल है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इधर भी x स्क्वायर है इधर भी x है, तो मैं x कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, x आया -5 आया, तो इसमें से यही। और डियर स्टूडेंट देखिए 4x और -20 में से डियर स्टूडेंट्स में +4 को कॉमन लेता हूँ, क्यों 4 20 के टेबल में आता है, 2 यानी 4 जो है वो 4 के टेबल में 20 आता है, तो इधर x आया डियर स्टूडेंट्स -4 5 20, तो डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू मैंने 0 लिख दी। अब इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट ये एक टर्म है ये एक टर्म है, तो इन दोनों में से अगेन जो चीज़ कॉमन है उसको हम कॉमन निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए x -5 इधर भी है x -5 इधर भी, समझ में आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यानी x -5 इधर भी है x -5 इधर भी, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं x -5। तो डियर स्टूडेंट देखें x -5 को मैंने कॉमन निकाला तो ये बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, अंदर सिर्फ यहाँ पे इस टर्म का डियर स्टूडेंट देखिए क्या बचा, इसमें सिर्फ x बचा, मैंने x लिख दी, इसमें फिर +4 बचा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि -5 x -5 को मैंने कॉमन निकाला बाहर, तो इधर से सिर्फ x बचा इधर से सिर्फ +4 बचा, मैंने लिख दी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 0 है, इधर इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल टू इस्तेमाल की। तो डियर स्टूडेंट देखें दो नंबर्स आपस में, दो टर्म्स आपस में 0 के बराबर है, इनका मल्टीप्लाई तो क्या होगा, या तो डियर स्टूडेंट्स आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 होगा, और कॉमन लगाया डियर स्टूडेंट्स x +4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास क्या आता है, x -5 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट -5 में था उस साइड पे भेज देंगे तो +5 आएगा, x की वैल्यू तो एक ये आ गई, और इसमें देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू +4 था राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो -4 आ गया, एक x की वैल्यू यहीं आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो यानी वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमारे पास उस वेरिएबल के भी आंसर भी 2 आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में आ, चले ये दोनों प्लस में भी आ सकते हैं दोनों माइनस में भी आ सकते हैं, एक प्लस एक माइनस में आ सकते हैं, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो स्टूडेंट देखिए आप सोल्यूशन सेट 10, आप इनका सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, 10 सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 5, -4। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट S डॉट S इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स -4, 5, क्योंकि पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट कहलाता है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन सेट यही आ गया। हमने ये किस मेथड से किया डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फैक्टराइजेशन मेथड से किया। इसी क्वेश्चंस को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट में तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा, यही ही आएगा, -4 और 5 इसका सोल्यूशन सेट होगा, लेकिन मेथड्स डिफरेंट हैं, सोल्यूशन में लास्ट में हमारे पास रिजल्ट तीनों मेथड्स का सेम मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आप पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए सोल्व बाय फैक्टराइजेशंस वही है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, अगर होता है तो कर देंगे, नहीं तो जिस तरीके से भी सोल्व होता है तो डियर स्टूडेंट्स हम इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। देखें
सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम करते हैं कि y साइड पे मल्टीप्लाई है, तो डियर स्टूडेंट 3y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट y स्क्वायर माइनस 5y आएगा। y डियर स्टूडेंट्स y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आएगा, y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट माइनस 5y आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू के बाद 0 है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें राइट हैंड साइड में ये टर्म्स नहीं चाहिए, इन टर्म को फिर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 3y स्क्वायर, अब जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो y स्क्वायर डियर स्टूडेंट यहाँ प्लस में, तो यहाँ के माइनस y स्क्वायर बना, यहाँ पे माइनस 5y था तो यहाँ के प्लस 5y बना, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 0। अब देखें इज इक्वल टू के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा 0 भी आ रहा है और x स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो या y स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल y है तो डियर स्टूडेंट ये भी बन रहा है। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स इनका बेसिस सेम है, पावरें भी सेम है, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3y स्क्वायर से 1y स्क्वायर निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट 2y स्क्वायर आया प्लस 5y अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, माइनस किया, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किया तो 2y स्क्वायर आ गया प्लस 5y अपनी जगह पे आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगेन ये एक टर्म बन रही है 2y स्क्वायर प्लस 5y है, इन दोनों में से कौन सा चीज़ कॉमन है वो हम कॉमन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए प्योर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रही है, तो y मैंने कॉमन ले लिया, तो टेकिंग y कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट दोनों टर्म्स में है 2y आ गया प्लस 5 आ गया, क्यों y कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट देखें दो टर्म्स यानी एक y टर्म है और 2y प्लस 5 ये एक टर्म है, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है, तो डियर स्टूडेंट दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो y 0 के बराबर है और या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई और इससे निकाल देते हैं तो 2y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट प्लस 5 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया माइनस 5 आया, तो y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट माइनस 5 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड में हो गया, तो हमारे पास एक y की यही वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट 10 हम क्या लिख सकते हैं 10 सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे 0 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर होगा। डियर स्टूडेंट अगर ये आप कहते हैं कि माइनस 5 डिवाइड बाई 2 पहले था तो हम माइनस 5 डिवाइड बाई 2 पहले लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि इसकी अलामत क्या है माइनस में, जो माइनस में होगा वो 0 से छोटी होती है, माइनस 5 डिवाइड बाई 2 0 ये भी करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकला है। डियर स्टूडेंट्स हमने किस मेथड से सोल्व किया, इसको सोल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किया, इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट माइनस 5 डिवाइड बाई 2 और 0 आता है, ये भी आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का पार्ट 3 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखें ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यानी इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, पावर को डिग्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट यही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा राइट हैंड साइड पे 0 है, तो डियर स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड 17x है, इसको हमें नहीं चाहिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 4 माइनस 32x इसको यहाँ पे आ जाए माइनस 17x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। डियर स्टूडेंट्स माइनस प्लस 17x था, लेफ्ट साइड पे लेके आए माइनस 17x आई। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में x यानी ax स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले टर्म शुरू में है, तो हम शुरू में लेके आएंगे तो माइनस 17x स्क्वायर माइनस 32x लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद x वाले टर्म है, फिर इसके बाद कांस्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4 है यानी प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए इसकी अलामत चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा, क्यों क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को आगे पीछे कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन से राइट हैंड साइड पे लेके जाए तो तब साइन चेंज होता है, इसी में साइन चेंज नहीं होता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ही इनको रीअरेंज करें या राइट हैंड साइड में हम रीअरेंज करते हैं तो उसकी साइन चेंज नहीं होती। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमें कॉमन लगे तो कॉमन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमारे एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे खत्म करेंगे, माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड करें या माइनस को कॉमन लें। डियर स्टूडेंट्स -1 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों की साइन क्या होती है चेंज होती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होती है।
तो -1 को हम उस साइड पे शिफ्ट किए डियर स्टूडेंट 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1। डियर स्टूडेंट 0 डिवाइड बाई -1 का मतलब है 0, यानी समथिंग 0 डिवाइड बाई समथिंग, इसका आंसर 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया डियर स्टूडेंट्स, मजीद सोल्व नहीं हो रहा है तो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि पहले x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, देखिए 17 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है -68 आता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, यानी 68 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट जिनको हम जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -68 आ जाए और इनको प्लस या माइनस करने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आए, +32 आ जाए, 32 मिड टर्म्स आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर्स को हम ढूंढेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसको ढूंढने का तरीका कैसे है, देखिए इधर 68 को आप फैक्टर्स बनाए डियर स्टूडेंट्स, 2 3 दा, सबसे पहले 2 से दें, 2 इसको डिवाइड करता है, 2 3 दा 4, 2 4 दा 8। तो डियर स्टूडेंट देखें 2 फैक्टर और 34 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आता है। अगर इन दोनों को माइनस या प्लस करने से 32 आता है तो देखते हैं डियर स्टूडेंट 34 प्लस 2 करते हैं तो 36 आता है, प्लस करने से तो नहीं आता। 34 माइनस 2 करने से 32 प्लस का आता है। जी स्टूडेंट्स ये हमारा यही आ गया, हमारे पास आ गया क्या, 32 एक है डियर स्टूडेंट्स -2। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें -2 को मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट -68 आता है। अगर 34 माइनस हम माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट, इन दोनों को -2 करते हैं तो हमारे पास +32 आता है, +32 आता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, कौन से, 34 और -2 फैक्टर्स कहलाते हैं। इधर लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, देखें 17x² तो -4 इज इक्वल टू 0। तो अपनी जगह पे डियर स्टूडेंट जो फैक्टर्स थे वो हम अलग से लिख देते हैं, कौन से हैं, +34 +34x -2x। डियर स्टूडेंट देखें आप उनको चेक भी कर सकते हैं, हम 34 -2 करने से 2x करने से डियर स्टूडेंट्स क्या 32x आता है कि नहीं आता है, आता है। तो हमने ये फैक्टर्स ठीक बनाए, ठीक होगी ये बात। और इसके बाद इन 34 और 2 को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी -68 आना चाहिए, वो भी आ रहा है, हमारे फैक्टर्स ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट इसके बाद हम क्या दोनों क्या होता है, कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे हम, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमें 17 नजर आ रहा है और एक हमें x कॉमन आ रहा है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे x बचा +2 बचा, x तो बाहर आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए -2x और -4 में डियर स्टूडेंट्स एक तो माइनस कॉमन है, एक तो x2 कॉमन है, तो x +2 आएगा डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। अब देखो डियर स्टूडेंट ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से भी अगेन कॉमन है, x +2 कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बाहर आ गया और 17x बचा, -2 बचा, तो डियर स्टूडेंट ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका प्रोडक्ट 0 में है, 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स या तो ये 0 है इज इक्वल टू 0 या तो 17x -2 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखें x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्योंकि +2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तो डियर स्टूडेंट देखें 17x इज इक्वल टू -2 आ गया, 17 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो -2 डिवाइड बाई 17। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट दस सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, x की वैल्यू -2 आ गई, कॉमा -2 डिवाइड बाई 17। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप खुद करें क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, सिर्फ आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और फैक्टर्स बनाना है और आगे सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट ये जो फ्रिक्शन में है, ये जो फ्रिक्शन में है ये इनको मैं सोल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले मैं 6 करवा दूंगा और 5 आपने खुद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट नंबर 6 में करवा देता हूँ, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं कि कैसे करेंगे इसको फैक्टराइजेशंस।
मेथड से सॉल्व इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। जो स्टूडेंट देखिए सोल्यूशन में एक दफ़ा हम इक्वेशंस को लिख देते हैं, अब ये फ्रिक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड से हम एलसीएम लेके भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करके भी करते हैं। जब कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होगा, तो इस वजह से हम करते हैं थोड़े थोड़े यानी दो दो टर्म्स को सोल्व करते हुए आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये सबसे पहले हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तब हमें फैक्टराइजेशन क्या आइडिया होगा। तो अब हम ऐसे तो फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसको सोल्व करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ही रख देते हैं फिलहाल, और राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम। एलसीएम देखो डियर स्टूडेंट्स, x-3 है और x-4 है, तो दोनों क्या है, कॉमन नहीं है, दोनों सेम टर्म नहीं है, तो दोनों इसमें से कॉमन आएंगे, दोनों इसमें से एलसीएम आएंगे, सॉरी। तो ये x-3 इंटू x-4 आएगा। अब ये टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसे बनती है देखें कि x-3 इंटू x-4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई x-3। तो डियर स्टूडेंट ये जाके इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में माइनस, और ये टर्म जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। डियर स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई x-4 मल्टीप्लाई बाई x-3 डिवाइड इनटू x-4। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा मैंने इस वजह से इसको क्या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो पहला ये मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्शन बता देता हूँ आपको। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, x-3 कैंसिल, x+4 और x+4 कैंसिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये इसी तरीके से क्या होते हैं, कैंसिलेशन होके x-4 इंटू 1 और यहाँ से x-3 बचता है, बाकी सारे कैंसिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं करता हूँ कि डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, यानी ये स्टेप बाय स्टेप ये इसी तरीके से होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, x-3 इंटू यही वाली बात। तो डियर स्टूडेंट्स x-3 के साथ कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचा, x-4 बचा, दरमियान में माइनस। डियर स्टूडेंट ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x-4 कैंसिल हो गया, डियर स्टूडेंट्स x-3 बचा, मल्टीप्लाई बाय 1 हम लिखते नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये आपको एलसीएम लेना आ गया अलजेब्रिक टर्म्स का। बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाले अपनी जगह पे लिखें डियर स्टूडेंट्स, -9 अपनी जगह पे आएगा, इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करें, -4 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -x+3 आएगा। डियर स्टूडेंट्स देखें फिर x-3 इंटू x-4 अपनी जगह। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो सेम टर्म है उसको कैंसिल करें, x प्लस का x माइनस का ये दोनों क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई x-9 इज इक्वल टू -4 प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट -4 प्लस 3 क्या आया हमारे पास, -3 प्लस 4 -1 आया, डियर स्टूडेंट डिवाइड बाई x-3 इंटू x-4 आया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मजीद हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे इसके साथ आएंगे। डियर स्टूडेंट देखें, हाँ चलो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके इसको एक दफ़ा फिर से सोल्व करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हम इसी तरीके से कर सकते हैं, x-9 अपनी जगह पे इक्वल टू -1 डिवाइड बाई, इनको सोल्व करें, मल्टीप्लाई है दो टर्म्स, तो x² आएगा प्लस -4x आएगा, फिर -3x आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये फिर अगेन करते हैं, 2 डिवाइड बाई x-9 आया इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई, डियर स्टूडेंट देखिए x² अपनी जगह पे -7x आया प्लस 12 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तब इसके बाद हमें फैक्टराइजेशन का आइडिया हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू x² माइनस 7x प्लस 12 आएगा इज इक्वल टू -1 इंटू x-9 आएगा। डियर स्टूडेंट्स 2x यानी ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो 14x आएगा प्लस 24 आएगा, यानी 2 12 24। तो डियर स्टूडेंट -x आएगा क्योंकि -1 मल्टीप्लायर है, और माइनस माइनस प्लस 9 1 9 आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसको ये हमें नहीं चाहिए, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, तो 2x² माइनस 14x प्लस 24 तो अपनी जगह पे है, क्यों हमें राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद 0 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसको 0 तक बनाएंगे जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में सारे लेके आएंगे, तो यहाँ आके प्लस x आएगा, -x था, लेफ्ट हैंड साइड में आके -9 इज इक्वल टू 0 है। अब डियर स्टूडेंट देखें ये क्या है, 2x² है, मजीद स्क्वायर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखें 14x
14x माइनस का प्लस 14, तो डियर स्टूडेंट इसकी जगह मैं -13x लिख सकता हूँ, क्योंकि 14 में से 1 निकाले तो 13 आता है, अलामत माइनस की बड़ी है, माइनस लगा दी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्लस 24 में से 9 माइनस करते हैं, तो 24 में से 9 माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आता है 15, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो या माइनस बी एक्स हो प्लस कांस्टेंट, यानी सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो हमारे पास वही सिस्टम है, 2 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही, तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो हमारे पास 30 आता है। अब देखो डियर स्टूडेंट इस 30 के हम ए से दो फैक्टर्स बनाएंगे, 30 के ए से दो फैक्टर्स बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए, और उस इन दो फैक्टर्स को हम या प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास -13 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कौन से फैक्टर है, ये 30 जो है ना डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर से बनाओ किस तरह। अब देखिए 30 अब चले 3 से करें, क्योंकि 3 वाले 3 10 दा 30 होता है। डियर स्टूडेंट देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो हमारे पास 30 आता है, और इसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करते हैं, -10 करते हैं तो -13 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन से फैक्टर हो गए, एक 3 हो गया और एक 10 हो गया, और इनको आपस में माइनस करने से 13 आता है, मल्टीप्लाई करने से प्लस 30 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, तो हम इस तरह ही लिख देते हैं 2x स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 15 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0, ये सारे अपनी जगह, सिर्फ इसके साथ हमारा खेल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, -10x -3x। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि सर -3x पहले लिख के -10x बाद में लिख सकते हैं क्या, जी बेटा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, फैक्टर्स वहीं बनने हैं लास्ट में। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है डियर स्टूडेंट्स, 2 है और x कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स x -5 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट, -3 कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स x -3, 3 5 15 5 आएगा, डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 5 आएगा इज इक्वल टू। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइजेशन गलत की तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी गलत आ जाते हैं, x -5 और x -5 ये अगर आपने गलती की तो डियर स्टूडेंट्स ये अलग से आएंगे, तो आपने एकदम से पहचानना है और फाइंड आउट करनी है अपनी एरर कहाँ पर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स x -5 और x -5 यहाँ पे जो आएगा वो इसी में भी आएगी। अब अगेन इन दोनों में वही चीज़ कॉमन आती है डियर स्टूडेंट्स, x -5 कॉमन आ गया, तो डियर स्टूडेंट इसमें भी था, तो इसमें अब क्या बचा 2x -3, तो इज इक्वल टू 0। यही बात होती है डियर स्टूडेंट्स। फिर अगेन देखें दो टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका यही मतलब होता है कि या तो ये 0 के बराबर है आइदर और, या 2x -3 ये 0 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इनमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस को उधर शिफ्ट किया प्लस x आएगा, और इसके बाद इसको करें तो डियर स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल टू +3 आएगा, और x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट ये x मल्टीप्लाई में था, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाके राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो 10 सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 3 डिवाइड बाय 2 है और 5, ये हमारा आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर वीडियो लंबी हो जाती हैं, बाकी वो आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमने सोल्व किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से कैसे सोल्यूशन सेट्स यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमने ये सीखा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरे लेक्चर आपको समझ में आया है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।